हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर लॉ एंट्रेंसेस, चाहे वो कोई भी लॉ एंट्रेंस हो, एमएचसीटी हो, क्यूली हो, सीयूईटी हो, जो भी अभी पेंडिंग है मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन मंथ्स में, और आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आपको नहीं पता है व्हाट वुड बी द रोड मैप, आपको नहीं पता है कि आपको किस रास्ते जाना है, देन आई एम हियर टू हेल्प यू. I am Advocate Suchi Goyal and I am going to help you with some organization and some planning जिससे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे शुरू करना है, कैसे एग्जाम के लिए अपियर करना है. आई एम हियर टू हेल्प यू. तो अगर हम देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. अगर आप यही नहीं जानोगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, राइट? क्योंकि सब एग्जामिनेशंस का ना थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम है सबके सिलेबस, बट सब में थोड़ा थोड़ा डिफर करता है. जैसे एमएचसीटी, क्यूली, इन सब चीजों में एक 19-20 है बस सिलेबस का, राइट? आपको देखना होगा कि किसमें क्या चीज इंक्लूडेड है, क्या नहीं है. आप ऐसे हैप्पैज़र्डली कुछ भी उठा लिया, पढ़ लिया, चले गए, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सारे एग्जामिनेशंस का थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, राइट? तो आपको वो चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि कितने मार्क्स है, कितने मिनट्स है, ताकि आप उस तरह से अपना कैलकुलेशन बना सको, राइट? आपको ये भी देखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, क्योंकि जिसमें नहीं है उसमें तो आप सब अटेम्प्ट करके आ सकते हो, लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग है आप ऐसे ही कुछ भी तुक्का मार के नहीं जा सकते हो, क्योंकि यू विल लूज ऑन टू अ लॉट ऑफ मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट. तो आपको अपना एग्जाम पैटर्न और अपना एग्जाम सिलेबस अच्छे से समझना है बिफोर यू मूव अहेड. सेकेंडली, आपको अपना प्लान उस हिसाब से ही बनाना है. जब आप देख लोगे आपका सिलेबस क्या है, तब आपको जानना होगा कि आप किस तरह से प्लान करोगे. आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना होगा. स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? आपको जानना होगा स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है. क्या होती है ये चीजें? जैसे कोई चीज, व्हाट कैन बी योर स्ट्रेंथ्स, समथिंग यू आर गुड एट, नेचुरली गुड एट, जो आपको पता है कि यू आर गुड एट समथिंग. जैसे मैंने लिखा इंग्लिश. इफ आई फील दैट आई एम नेचुरली गुड एट इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो अब मैं इंग्लिश नहीं देखूंगी. मैं एग्जाम में जाने से पहले इंग्लिश देख के ही नहीं जाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश तो मैं कर ही लूंगी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो लेट मी लीव व्हाट इज माय स्ट्रेंथ. नहीं, आप सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे अगर आप वही छोड़ दोगे जो आपकी स्ट्रेंथ है. क्योंकि क्या होगा, आप उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो या आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, राइट? आप अगर ऐसा कर रहे हो ना, आप ऑल्दो आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, बट इंग्लिश में क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप यही चीजें नहीं देख के जाओगे, तो जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो मार्क्स आपको मिलनी ही थी, आप उसको भी मिस आउट कर दोगे, राइट? तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में केयरफुल रहना है. ऐसा नहीं है कि आपको उसको निगेट कर देना, आपको उसको ओवरलुक कर देना है. ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी. देन क्या है, जैसे वीकनेस, किसी की वीकनेस हो सकती है मैथ्स. मैंने 11th-12th में मैथ्स लिया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, आपको मैथ्स टिपिकल लगता है, या कोई ऐसा सोच रहा है कि मैथ्स तो बहुत ही कम मार्क्स का आने वाला है, तो मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ. ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क नहीं करोगे ना, तो आप उसके मार्क्स तो शॉर्ट खो रहे हो ना. 10 मार्क का मैथ्स अगर आ रहा है, तो 10 तो आपके ऑलरेडी 0 हो गए, आपका कॉम्पिटिटिव एज ही चले गया, राइट? तो आपको अपनी वीकनेसेस को भी इग्नोर नहीं करना है. क्या है थ्रेट? टाइम. ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा दिन है, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया और आप पूरे दिन बैठ के धीरे धीरे लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, धीरे धीरे इंग्लिश डिटरमाइन कर रहे हो. नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है. यू कैन नॉट टेक योर टाइम फॉर ग्रांटेड, एल्स इट विल टर्न टू बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू. तो ये एक थ्रेट है. अब इसको कैसे बैलेंस करना है, किस तरह से करना है, ये तो प्रैक्टिस से आएगा, ये हम देखेंगे आगे चल के. बट आपको देखना है कि क्या थ्रेट्स है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके एग्जामिनेशन में, वो है आपकी थ्रेट्स, यानी कि क्या डेंजर है आपके लिए, राइट? टाइम है, ठीक है. देन देयर इज अपॉर्चुनिटी. आपको लगता है कि मेरी लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत अच्छी है, मैं तो लॉजिकल बहुत अच्छा कर सकता हूँ, सबको ऐसा लगता है, बिकॉज एवरीबडी हैज लॉजिक. बट लॉजिक को किस तरह से यूज करना है, कितना टाइम मिलेगा लॉजिक लगाने के लिए, पूरा दिन नहीं है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. अभी आप कैसे ध्यान में रखोगे? आपको नेसेसरी गाइडेंस की जरूरत लगेगी. कैसे? लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक सबके पास है, मैंने बोला सब कर सकते हैं, लेकिन क्या टिप्स है जिससे फास्ट होगा और जिससे एक्यूरेट होगा. आप अटेम्प्ट भी करके आ गए और आपने बहुत टाइम भी ले लिया, लेकिन वो आंसर ही गलत था, तो व्हाट इज द यूज, राइट? तो आपको जहां नेसेसरी गाइडेंस की जरूरत है, जैसे इन चीजों में जिधर कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, आपको मेक श्योर करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट्स अगर आप जा रहे हो, बस ऐसे ही तुक्का मार के जा रहे हो, इट इज एज इक्वल टू यू नॉट अपियरिंग फॉर योर एग्जाम्स. तो अगर आप अपियर कर रहे हो, मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. नेसेसरी गाइडेंस जहां भी लगती है, हमारे पास क्रैश कोर्स है, आप हमारा क्रैश कोर्स आप यस अकेडमी फॉर लॉ पे जाके हमारा क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा, एंड इट विल हेल्प यू विद ऑल द लॉ एंट्रेंसेस, ऑल द अपकमिंग लॉ एंट्रेंसेस, राइट? तो आप अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिए. जस्ट ऐसे ही तुक्का मारने एग्जाम मत दीजिएगा.
ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है, उसको कैसे अवॉइड, उसको कैसे आप अपने एडवांटेजेस पोजीशन में ला सकते हो अगर आप ये मॉक टेस्ट देते हो। जब आप मॉक टेस्ट मतलब क्या, कोई भी जैसा एग्जाम हो रहा है वैसे मॉक कॉपी, तो जैसा एग्जाम हो रहा है वैसा ही डिट्टो का डिट्टो आप घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, दैट इज मॉक टेस्ट। उतना ही टाइम है आपके पास, उतने ही क्वेश्चंस है, और आपको एक गो में बैठ के दे रहा है, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर मॉक टेस्ट दे दिया फिर इधर चले गए उधर चले गए, नहीं। जस्ट जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, कॉपी है एग्जाम का, तो आपको वो मैनेजमेंट आएगा, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो सारी चीजें मॉक टेस्ट में क्लियर होगी। ठीक है। आपको अपना टाइम कैसे बचाना है, आप जो टाइम सेविंग रिसोर्सेस है उन पे रिलाई करिए। ऐसा नहीं है कि अभी जीके और करंट अफेयर्स के लिए आप बैठ गए इन शॉर्ट्स लेके, या आप बैठ गए पुराने न्यूज़पेपर्स लेके। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो अभी आपके पास टाइम नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड बट यू हैव टू बी स्मार्ट। तो स्मार्ट वर्क कैसे हो सकता है, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन यूट्यूब। विशिष्टा मैम हैज बीन टेकिंग क्लासेस ऑन जीके एंड करंट अफेयर्स, उसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस है, और ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस में मिल जाएगा। आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो, उससे आपको एक अच्छा जीके और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज कि भाई मैं ये मैगजीन पढ़ रहा हूँ, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको ये चीज समझना होगा। यू हैव टू प्ले स्मार्ट हियर, राइट। डोंट इग्नोर योर वीक सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपकी वीक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको लगता है मैथ्स आपकी वीक सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि क्या होगा, आप मैथ्स पूरा छोड़ के जा रहे हैं, आप जा रहे हो, आपके सामने वाला कर रहा है मैथ्स, क्या होगा, आप तो जीरो ला रहे हो। सपोज इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी से, क्योंकि देयर इज जस्ट नो डिटर्मिनेशन ऑन क्वेश्चंस कितने इजी या कितना हार्ड आ रहा है। अगर आप कंप्लीटली छोड़ के जा रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो मैं कर सकता था अगर एक बार देख लिया होता तो एक बार देख लीजिए। वैभव सर इज हियर विथ मैथ्स, जिन्होंने बहुत अच्छे से मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए हैं। इवन इफ यू हैव नॉट टेकन योर मैथ्स बिफोर दिस एज अ सब्जेक्ट, इवन देन यू कैन एस एट इट। और फिर क्या होगा, आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा ना उस पर, क्योंकि सबके सब मैथ्स छोड़ के जाते हैं यही सोच के कि मेरा मैथ्स वीक है, और क्या करना है, मैथ्स तो 8-10 मार्क पे छोड़ देते हैं। छोड़ना इज नॉट द राइट चॉइस। सो ऑफ कोर्स यू शुड नॉट इग्नोर योर वीक सेक्शंस। जितना आप अपने स्ट्रेंथ्स ने इग्नोर कर सकते हैं, उतना ही आपको अपने वीकनेसेस को भी इग्नोर नहीं करना है, और बहुत सारी प्रैक्टिस तो करनी ही है। लास्टली, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे डिसिप्लिन्ड। चाहे कितना भी मटेरियल आपको बाहर से मिल जाए, कितना भी ज्ञान आपको बाहर से मिल जाए, आप कितने भी रिसोर्सेज गैदर कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन ही नहीं हो, मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ाई करने का, तो आप क्या करोगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार मोटिवेशन हो गया, आज एक स्पाइक आ गया मोटिवेशन का, अभी कोई वीडियो देख लिया, आप बहुत मोटिवेटेड हो गए, आज तो आपने 10 घंटे पढ़ लिए, फिर कल आप सोच रहे हो कि अरे कल तो मैंने 10 घंटे पढ़ ही लिए थे, आज नहीं पढ़ता हूँ। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। आपने वो टॉर्टोइज और रैबिट वाली तो कहानी सुनी ही होगी, राइट। स्लो एंड स्टेडी कैन स्टिल विन द रेस। तो कोई जो मिस्टर डिसिप्लिन है ना, ही कैन परफॉर्म मच मच बेटर देन मिस्टर मोटिवेटेड, क्योंकि मिस्टर मोटिवेटेड तो आज पढ़ लेगा और फिर अगले 7 दिन पढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। और मिस्टर डिसिप्लिन क्या करेगा, वो रोज पढ़ाई करेगा, चाहे वो मोटिवेटेड हो चाहे वो डिमोटिवेटेड हो, पर वो रोज पढ़ाई करेगा, राइट। सो यू हैव टू बी बोथ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड। थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आप में होना ही होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये करना है, आपको लॉ एंट्रेंसेस क्रैक करने हैं, आपको अच्छे लॉ कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है, इससे बड़ा क्या ही मोटिवेशन हो सकता है आपके लिए, राइट। इफ यू वांट योर ड्रीम कॉलेज, देन व्हाई विल यू नॉट वर्क हार्ड फॉर इट, राइट। तो अगर आपको अपना किसी भी ड्रीम कॉलेज में एंट्री चाहिए तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। इनफैक्ट अगर आप एक बार ये लॉ एंट्रेंस अच्छे से क्रैक कर लेते हो, तो आपकी 5-year जर्नी, लॉ 3-year जर्नी जो भी है इन बिकमिंग अ लॉयर, दैट वुड बी मच मच ईजियर, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज होगा, अच्छे से पढ़ाई होगी, अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे, एवरीथिंग वुड बी जस्ट ग्रेट, इट वुड बी योर वे, राइट। तो हाँ, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड एज वेल एज यू आर डिसिप्लिन, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं हो सकता कि आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, फिर 2-4 दिन का ब्रेक ले लिया, राइट। इस तरह से अगर आप करोगे तो यू विल लूज ऑन टू अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि एनीवे हम बहुत लास्ट मिनट में है, राइट। हमारे एग्जाम्स अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में शेड्यूल्ड है। अगर इधर भी हम डिले करने वाले हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो हम कब पढ़ेंगे, है ना। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ भी और कंटेंट है, एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं एग्जाम्स को लेके, पढ़ाई को लेके, कोई भी चीज प्लान नहीं हो रहा है, वर्कआउट नहीं हो रहा है, डू लेट अस नो, वी वुड बी हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू, राइट। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।